जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है, भारत का जन्म कैसे हुआ है। वर्तमान में आप एशिया महाद्वीप में देखते हो भारत को, पहले भारत कहां पर था वो जानेंगे। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि महाद्वीपों का जन्म कैसे हो गया है। अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये जानेंगे अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे आज 7 महाद्वीपों के बारे में हम जानते हैं। इंडिया कैसे अफ्रीका से खिसकने के बाद कैसे आज वर्तमान में एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। ये जानेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति कहां पर है, विश्व में भारत कहां पर है ये बताएंगे। उसके बाद भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा राज्य किस राज्य से टच करता है उसके बारे में बताएंगे। और उसको बताने के बाद फिर हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताएंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति कहां पर है इस मैप में, वो बताने का काम करेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि भारत के चारों तरफ, चाहे वो लैंड एरिया है चाहे वो जलीय एरिया है, इसके चारों तरफ कौन से सागर, महासागर, कौन से देश स्थल है वो हम आपको बताएंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन सा राज्य की स्थापना कब होती है। ये सारी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसको देख लेते हो तो आपके बहुत सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे। याद रखेंगे भारत का मैप कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें यहां पर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम सुना होगा, पेंजिया। पेंजिया क्या था याद रखेंगे, एक स्थल खंड था और उसके चारों तरफ एक सागर था, याद रखेंगे, जिसका नाम था पैंथालासा सागर। क्या नाम था? पैंथालासा सागर। और ये पेंजिया पर दो बलों ने कार्य किया था, एक तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा पृथ्वी का घूर्णन बल। इन दोनों बलों के कारण इसके दो टुकड़े हो गए, एक है लॉरेंसिया और एक है गोंडवाना लैंड। एक लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, और इनमें भी वही दो बल लगे थे। और ये दो बल लगने के कारण गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीपों का जन्म होता है और लॉरेंसिया से 3 महाद्वीपों का जन्म होता है। और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर का भी जन्म हो जाता है। टेथिस सागर ये इंडिया है मेरे भाई, जो खिसक रहा है एशिया की तरफ, है ना। और आज जहां पर हिमालय हम लोग देखते हैं कितना विशाल हिमालय है, वो पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था। याद रखेंगे कौन कौन से महाद्वीप तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात करेंगे ये वाला, एक महाद्वीप, 2 और 3। ये तीनों महाद्वीप अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का ही भाग है। ये अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का ही भाग है। और ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग है। इंडिया आज भले ही आज यहां पर देख पाते हो, लेकिन इंडिया यहां से पहुंचा है यहां पर, याद रखेंगे। ये खिसक रहा है अफ्रीका से अलग होकर, इंडिया एशिया में जाकर चिपका है, उत्तर की ओर खिसक कर एशिया में चिपक गया। और आज जहां पर इस स्थलाकृति देख पाते हो, जहां पर जो हिमालय है, यहां पर पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था, हमको याद रखना है। क्या? टेथिस सागर। भारत कहां पर है विश्व में? अगर देखा जाए कि भारत की स्थिति कहां पर है तो इंडिया लिखा हुआ है। ये है भैया इंडिया। कह सकते एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है या दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसका नाम है इंडिया, याद रखेंगे। इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा राज्य कहां पर टच करता है, इसके बारे में जानेंगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए देख लेते हैं, दक्षिण से हम स्टार्ट करने वाले। ये जो राज्य देख पा रहे हैं, ये पतला सा ये वाला, इसका नाम है केरल। ये कौन सा राज्य है तो याद रखेंगे, इसका नाम है केरल। ये केरल राज्य है दक्षिण में। केरल के जस्ट बगल में ये वाला राज्य देख पा रहे हो आप, ये वाला, इसका नाम है तमिलनाडु। इसका क्या नाम है? ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य है, दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु के ऊपर ये वाला जो भाग देख पा रहे हो, लंबा सा है बहुत, देखो ये कितना लंबा है। ये इस प्रकार से, ये आंध्र प्रदेश है। ये कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे, जिसकी राजधानी अमरावती, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम। उसके बाद ये बड़ा सा राज्य देख पा रहे हो, ये जिसका नाम है ये वाला कर्नाटक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कर्नाटक, याद रखेंगे। कर्नाटक बात समझ में आ गई। ये दक्षिण के राज्य पड़ते हैं।
उसके बाद कर्नाटक के बाद ये विशाल सा देख पा रहे हो महाराष्ट्र कितना बड़ा है। महाराष्ट्र ये वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र है। ये छोटा सा एक देख पा रहे हैं, ये गोवा है, बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, ये गोवा है। ठीक है, गोवा के बाद देखेंगे ये वाला बड़ा सा राज्य देख पा रहे हैं, ये गुजरात है। ये पूरा राज्य कौन सा है, ये गुजरात है, तीन की तरह दिख रहा है ना, यही गुजरात है, याद रखेंगे। ठीक है, ये गुजरात है। गुजरात के बाद अगर उत्तर में अगर हम बात करें, ये वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये राजस्थान है। ये कौन सा है, ये राजस्थान है, याद रखेंगे। राजस्थान के नीचे ये वाला बिल्कुल भारत के बीचों बीच में पड़ता है, मध्य में, इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, मध्य में पड़ता है। और जस्ट इसको मध्य प्रदेश के ऊपर यूपी है, ये वाला, ये कौन सा राज्य है, ये यूपी है। ठीक है, ये कौन सा है, ये यूपी है। और यूपी के ऊपर ये वाला उत्तराखंड है। उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला छोटा सा राज्य देख पा रहे हो, ये वाला, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है, H4 लिख देते हैं। हरियाणा के बाद ये देखो, ये पंजाब है, हम PV लिख देते हैं, पंजाब है। ये कौन सा है, ये पंजाब है, इधर लिख देते हैं हम दूर को, ये पंजाब है, याद रखेंगे। ठीक है, पंजाब। पंजाब के बाद ये देख पा रहे हो छोटा सा, ये हिमाचल प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर की अगर हम बात करें, ये वाला, तो ये लद्दाख है। ये कौन सा है, ये लद्दाख है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, है ना। 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। और कौन सा बनाया गया था, ये वाला, इसे जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये कौन सा राज्य है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो लंबा सा राज्य देख पा रहे हो, जो आंध्र प्रदेश से भी टच है, तेलंगाना से भी टच है, और उड़ीसा से भी टच है, इसे बोलते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ये वाला बड़ा भाग देख पा रहे हैं, ये उड़ीसा राज्य है। ये कौन सा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है, याद रखेंगे। उड़ीसा के जस्ट ऊपर ये वाला राज्य, ये वाला झारखंड है। ये कौन सा राज्य है, ये झारखंड राज्य है, हमको याद रखना है। कौन सा है, झारखंड राज्य है, हमको याद रखना है। उसके बाद ये लंबा सा देख पा रहे हो, ये वाला, ये बिहार राज्य है। ये कौन सा राज्य है, ये बिहार राज्य है, याद रखेंगे। बिहार के बाद ये बहुत लंबा है, देखो यहां से ये भूटान को भी टच कर रहा है यहाँ पर, और नेपाल को भी टच कर रहा है। ये, इसका नाम है वेस्ट बंगाल। क्या नाम है इसका, पश्चिम बंगाल नाम है, याद रखेंगे इसका। ठीक है, पश्चिम बंगाल है नाम, याद रखेंगे इसका। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक छोटा सा राज्य देख पा रहे हो आप, ये वाला, ये मेघालय राज्य है। ये कौन सा है, ये मेघालय राज्य है, याद रखेंगे। कौन सा, जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है, मेघालय राज्य है। मेघालय के बाद में ये त्रिपुरा है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये त्रिपुरा राज्य है। कौन सा, त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा के बगल में ये छोटा सा देख पा रहे हो, ये मिजोरम राज्य है। ये कौन सा राज्य है, ये मिजोरम राज्य है, याद रखेंगे। मिजोरम के जस्ट ऊपर ये वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे ये है मणिपुर। कौन सा है ये राज्य, ये मणिपुर राज्य है। और मणिपुर के जस्ट ऊपर ये वाला राज्य नागालैंड है। क्या नाम है, नागालैंड है, याद रखेंगे। और नागालैंड के ऊपर या सबसे ऊपर ये देख पा रहे हो, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश है, इसका राजधानी ईटानगर है, याद रखेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा राज्य आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बीच में बचा है, ये वाला एक बीच में राज्य ये बचा हुआ है, ये वाला, इसे हम असम के नाम से जानते हैं। ये ए लिख देते हैं, असम राज्य हो जाएगा। और ये थम की जगह देख पा रहे हैं, ये ऊपर छोटा सा, ये सिक्किम है। कौन सा राज्य है
ये सिक्किम राज्य है, हमको याद रखना है। ये टोटल राज्य हमने देख लिए थे, भारत में कितने राज्य हैं ये मैंने आपको बताया। कौन सा राज्य कहां पर है इसका लोकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पड़ता है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान निकोबार है। नंबर 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसे नंबर 1 पर लिखा हुआ है। नंबर 2 पर है चंडीगढ़। नंबर 2 पर क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। हम यहाँ नंबर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है? चंडीगढ़, याद रखेंगे। दमन द्वीप यहाँ पर है और दादर नागर हवेली यहाँ पर है। पहले ये अलग होते थे राज्य, लेकिन दोनों का 26 जनवरी 2020 को विलय हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसका नाम है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। दोनों गुजरात में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये वाला जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, जे लिख देते हैं, और ऊपर वाले को एल लिख देते हैं, वो लद्दाख है। ठीक है, तो हमने 5वां देख लिया। और लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक द्वीप समूह है। इसको लक्षद्वीप कहते हैं, जिसकी राजधानी है कवारती, याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहां पर पड़ता है? तो यहाँ पर देखो छोटा सा, ये यूपी को भी टच कर रहा है, हरियाणा को भी टच कर रहा है। दिल्ली, याद रखेंगे, ये दिल्ली है। ठीक है, ये दिल्ली है, याद रखेंगे। पुदुचेरी कहां पर पड़ता है? तो याद रखेंगे पुदुचेरी 3 राज्यों में है। पुदुचेरी 3 राज्यों में है। एक तो केरल में है माहे। केरल में क्या है? माहे। तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है पौंडीचेरी, एक क्या है? पौंडीचेरी, और एक है कराईकल। क्या है? कराईकल। और एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है यहां पर, इसका नाम है यमन। क्या नाम है? यमन। तो ये माहे जो केरल में पड़ता है, कराईकल, पौंडीचेरी ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में यमन पड़ता है। इन चारों को मिलाकर कहते हैं पुदुचेरी। क्या कहते हैं? पुदुचेरी कहते हैं। कुछ बातें और समझा देते हैं। भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इस प्रकार से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक इसके ऊपर से थोड़ा सा कर्क रेखा इस प्रकार से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से नीचे ये वाला यहाँ पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, पानी ही पानी है। यहाँ पर भी पानी ही पानी है, यहाँ पर अरब सागर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरब सागर है, याद रखेंगे। याद रखेंगे, ये वाला जो भाग है ना, ये टेढ़ा सा देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी कहते हैं, याद रखेंगे। खंबात की खाड़ी। ये वाली कौन सी खाड़ी है? इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी, याद रखेंगे। रन ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी कहते हैं। इसके इस तरफ याद रखेंगे पाकिस्तान देश है। कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान देश है। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर पड़ता है चाइना, चीन है दोस्तों। चीन के बाद ये वाला बांग्लादेश है। कौन सा है? बी लिख देते हैं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद यहाँ पर ये म्यांमार है। कौन सा? ये म्यांमार है। म्यांमार के बाद यहाँ पर पड़ता है ये नेपाल देश है। नेपाल के बाद यहाँ पर पड़ता है ये भूटान देश है। कौन सा? भूटान। और नीचे श्रीलंका है, याद रखेंगे। ठीक है, नीचे श्रीलंका है, याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं इसका कौन सा राजधानी क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है, कौन से राज्य की। स्थापना की बात करेंगे, भाषाई आधार पर बात नहीं करेंगे कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई है। आओ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई है। अगर भाषाई आधार पर पूछा जाएगा तो 1 अक्टूबर 1953 में हुई है, हमको याद रखना है। कब? 1 अक्टूबर 1953 में हुई है, हमको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को इसका गठन हुआ है, इसकी स्थापना होती है। असम की राजधानी दिसपुर है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी स्थापना 22 मार्च को होती है 1912 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है और इसकी स्थापना होती है 30 मई 1987 ईस्वी में।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसकी स्थापना होती है 1 मई 1960 ईस्वी में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1971 ईस्वी में। झारखंड की राजधानी रांची है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में होती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी स्थापना भी सेम होती है। महाराष्ट्र की स्थापना या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में होती है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में होती है, हमको याद रखना है। मणिपुर देख लिया। मेघालय की राजधानी शिलांग और स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में होती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, स्थापना 20 फरवरी 1987 को होती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में होती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा की स्थापना होती है। पंजाब चंडीगढ़ राजधानी 1 नवंबर 1956 वाले दिन याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर और स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, स्थापना 16 मई 1975 ईस्वी को होती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को स्थापना होती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, 21 जनवरी 1972 ईस्वी में याद रखेंगे त्रिपुरा बना। उत्तर प्रदेश याद रखेंगे राजधानी लखनऊ और 24 जनवरी 1950 के बाद उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, उससे पहले इसको अवध प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और 9 जनवरी 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। याद रखेंगे 47 नहीं होगा, ठीक है, इस चीज की याद रखेंगे। तो ये था पूरा, हमने भारत के बारे में जाना कि भारत का कौन सा राज्य कहां पर अवस्थित है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा कहां पर है, ये सारी बातें बहुत डिटेल से मैंने बताई। साथ में मैंने ये भी बताया था कि राजधानी क्या है और उस राज्य की स्थापना कब हुई है, याद रखेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर, वहां से ही आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।